नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी यूपी की शहज़ादी की कहानी है। शहज़ादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। काफ़ी देर से अटकलें चल रही थी। शहज़ादी के परिवार वालों को लग रहा था कि हमारी सरकार कुछ न कुछ ज़रूर करेगी जिससे कि शहज़ादी की फांसी को टाला जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश ना की हो। भारत सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन यूएई की कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला था। कोर्ट में 1.5 साल तक केस चलता रहा। शहज़ादी के वकील लगातार शहज़ादी को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस वकील शहज़ादी को निर्दोष साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए। शहज़ादी को दोषी करार दिया जाता है और 15 फरवरी को उसको फांसी दे दी जाती है। विदेश मंत्रालय दिल्ली हाई कोर्ट को इस घटना की जानकारी देता है। दरअसल शहज़ादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा था और पिछले 2 सालों से वो दुबई की जेल में बंद थी। 1.5 साल तक केस चलता रहा और 4 महीने पहले कोर्ट ने शहज़ादी को मौत की सज़ा सुना दी थी। विदेश मंत्रालय और अबू धाबी में जो भारतीय दूतावास बना हुआ है, वो शहज़ादी के परिवार वालों को दुबई जाने के लिए बोल रहे हैं ताकि वो बेटी की कब्र पर जाकर दुआ कर सकें। दरअसल शहज़ादी के पिता ने कुछ समय पहले ही विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई थी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि शहज़ादी की फांसी को टाला जा सके, क्योंकि 14 फरवरी को दुबई से एक कॉल आया था। ये कॉल शहज़ादी का था। पिता से उसकी बात करवाई जाती है। शहज़ादी अपने पिता को बताती है कि उसको अब जेल से हॉस्पिटल भेज दिया गया है ताकि उसका मेडिकल चेकअप किया जा सके। दुबई में जब किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो उसको मौत की सज़ा जिस दिन मुकर्रर की गई होती है उसके एक दिन पहले उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। और इसी तरह से शहज़ादी का भी मेडिकल करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। शहज़ादी अपने पिता से फ़ोन पर बात करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर पिता भी भावुक हो चुके थे। शहज़ादी कहती है कि उसको अब फांसी दे दी जाएगी। पिता ये सुनकर बेचैन हो जाते हैं। पिता ने काफ़ी कोशिशें की थी अपनी बेटी को बचाने की, यहाँ तक कि उन्होंने दुबई में भारतीय दूतावास को एक लेटर लिखा था कि वो शहज़ादी की क्षमा याचना के लिए कोई यत्न करे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका था। दुबई कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और मुकर्रर समय पर शहज़ादी को फांसी दे दी जाती है। आपको पता ही होगा शहज़ादी की कहानी का। दोस्तों, अगर नहीं पता तो मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ। वैसे मैंने पहले भी अपने एक एपिसोड में शहज़ादी की कहानी सुनाई थी। शहज़ादी यूपी के बांदा के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। शहज़ादी एक सामाजिक संस्था में, जिसका नाम रोटी बैंक होता है, उसमें काम करती थी। 2021 की बात है। शहज़ादी ने नया नया फ़ोन लिया था। शहज़ादी की एक दोस्त ने उसको बताया कि फ़ोन में फ़ेसबुक डाउनलोड होता है जिससे कि तुम बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकोगी। इससे तुम्हारे कई दोस्त बन सकेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी की जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। दरअसल शहज़ादी हमेशा एक तनाव में रहती थी। तनाव भी ऐसा था जिसका कोई हल नहीं था। असल में जब शहज़ादी छोटी थी तो रसोई घर में एक दिन खेलते खेलते वो गैस स्टोव के पास चली जाती है। बच्चे चंचल होते हैं, अपना भला बुरा नहीं समझ सकते। रसोई में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तभी कहते हैं कि बच्चों को रसोई से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। माँ बाप को थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए। बच्चों की थोड़ी देखरेख करते रहना चाहिए। रसोई घर में जाना बच्चों के लिए खतरों से खाली नहीं होता, क्योंकि रसोई में अक्सर गर्म चीज़ें पड़ी होती हैं। गैस पर कई बार दूध रखा गया होता है, कई बार पानी रखा होता है और बच्चे शरारती होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल शहज़ादी का भी था। बचपन में बड़ी शरारती थी। वो खेलते खेलते एक दिन रसोई घर में चली जाती है। माँ ने गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ था और वो गर्म पानी का पतीला जो होता है उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि उसका एक तरफ का चेहरा जल जाता है। अब चेहरा जल चुका था। शहज़ादी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। शहज़ादी धीरे धीरे बड़ी तो हो रही थी, लेकिन इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि चेहरा एक तरफ से जल चुका था। अपने आप में उसको हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती थी। किसी से बातचीत करने में भी शहज़ादी हमेशा संकोच करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसके चेहरे की वजह से सभी लोग
उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जिस तरह का व्यवहार लोगों को उससे करना चाहिए वो नहीं करेंगे। दोस्त, रिश्तेदार, ऐसा कोई भी उसका नहीं था जिससे वो 2-4 मिनट बात कर पाती, अपने मन का बोझ हल्का कर सकती। शहज़ादी की सहेली एक दिन शहज़ादी को कहती है कि मैं तुम्हारे मोबाइल में फ़ेसबुक डाउनलोड कर देती हूँ। फ़ेसबुक से तुम्हें बाहर की दुनिया का पता चलता रहेगा, कुछ दोस्त बनेंगे, अपने मन का जो भी बोझ है वो तुम उनसे बात करके हल्का कर पाओगी। और ऐसा कहकर वो शहज़ादी की जो सहेली थी वो शहज़ादी के फ़ोन में फ़ेसबुक ऐप डाउनलोड कर देती है। शहज़ादी फ़ेसबुक चलाती है। फ़ेसबुक में शहज़ादी का संपर्क आगरा में रहने वाले उजेर से होता है। उजेर शहज़ादी को बातों में लगाने का प्रयास करता है और वो अपने झूठे प्रेम जाल में उसको फंसाना शुरू कर देता है। उजेर देखने में ऊंची कद-काठी का था, सुंदर था, पर्सनैलिटी वाला आदमी था। शहज़ादी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसको इतना सुंदर लड़का मिल कैसे गया। इसलिए वो हमेशा इस बात से चिंतित रहती थी कि कहीं उजेर मुझको मेरे चेहरे की वजह से रिजेक्ट ना कर दे। शहज़ादी उजेर को अपनी ज़िंदगी की हर एक सच्चाई बताना चाहती थी, कुछ भी ऐसा छुपाना नहीं चाहती थी ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो जब शादी करने लगे तो उसको बाद में जब पता चले कि उसका चेहरा जला हुआ है तो वो शादी को तोड़ दे या उसके बाद कोई उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। इसलिए शहज़ादी उजेर को कहती है कि मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ है। अब उजेर एक शातिर इंसान था। वो शहज़ादी को यकीन दिलाता है कि वो उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करवा देगा और उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। शहज़ादी को ये किसी सपने की तरह लगने लगता है। उसको लगता नहीं था कि ऐसा सच में हो सकता है, लेकिन फिर भी उजेर शहज़ादी को रोज़ नए नए सपने दिखाने लगता है। शहज़ादी उसकी बातों में आ जाती है। दुबई जाने के लिए वो तैयार हो जाती है, लेकिन उजेर दुबई में रहने वाले एक दंपति फैज़ और नादिया नाम के दंपति के साथ सौदा कर लेता है और इसी सौदे के तहत वो शहज़ादी को इस दंपति को बेच देता है। दुबई में जब शहज़ादी पहुंचती है, फैज़ और नादिया शहज़ादी को कहते हैं कि वो उजेर के रिश्तेदार हैं और उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। अब शहज़ादी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो अपना इलाज करवा पाती, इसलिए दंपति उसको कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास अपने इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते तुम हमारे पास हमारे घर में रह सकती हो और हमारे घर में काम काज कर दिया करो, बच्चे को संभाल लिया करो, उसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे, उन पैसों को जोड़कर तुम अपना इलाज करवा लेना। शहज़ादी को भी इसमें कोई गलत बात नहीं लगती क्योंकि वो पराए देश गई थी, वहाँ पर उसका अपना कोई था नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उजेर ने उसको भिजवा तो दिया था लेकिन वहाँ पर वो खुद नहीं था, वो खुद हिंदुस्तान में ही था। अब शहज़ादी के लिए एक तो रहने के लिए घर का इंतज़ाम हो चुका था, दूसरा उसको काम मिल रहा था। उसको लगता है कि उसकी स्थिति अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अच्छे पैसे कमा लेगी, अपना इलाज करवाएगी, अपने गरीब माँ बाप को कुछ पैसे भेजेगी। ये सिर्फ उसकी सोच थी, लेकिन ये सारे ख्वाब जो शहज़ादी देख रही थी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हकीकत कुछ और ही थी। शहज़ादी के मालिक दंपति फैज़ और नादिया जल्द ही उसको परेशान करने लगते हैं, काम ज़्यादा करवाते, पैसे देते नहीं थे, खाने को भी बहुत कम मिलता था। शहज़ादी कई बार हिंदुस्तान वापस आने की सोचने लगती है, लेकिन वो लोग शहज़ादी को वापस नहीं आने देते। उन लोगों ने शहज़ादी का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था, बिना पासपोर्ट के तो शहज़ादी वापस हिंदुस्तान आ नहीं सकती थी और पासपोर्ट उन लोगों ने अपने पास रख लिया था। नादिया और फैज़ इतने क्रूर दंपति थे कि वो शहज़ादी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। उनको लगता था कि अगर शहज़ादी बाहर निकल गई तो वो पुलिस में उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर देगी। ये भी हो सकता था कि वो इधर उधर कहीं भाग जाए, घर वापस ही ना आए, इसलिए वो उसको अपने घर में ही बंद करके रखते थे और कहीं बाहर जाने नहीं देते थे और काम करवाने के बाद उसके साथ मारपीट भी करते थे। नादिया और फैज़ का एक 4 महीने का बेटा था, वो अक्सर बीमार ही रहता था, उसकी देखरेख करने का सारा जिम्मा भी शहज़ादी पर था। शहज़ादी उसको संभालती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उस बच्चे की मौत हो जाती है। फैज़ और नादिया बच्चे की मौत का इल्ज़ाम शहज़ादी पर लगा देते हैं और उस पर पुलिस में केस कर देते हैं। पुलिस वाले शहज़ादी को पकड़ लेते हैं और जेल भेज देते हैं। शहज़ादी गई तो थी बाहर पैसा कमाने, अपना इलाज करवाने, लेकिन वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ने के कारण जेल पहुंच जाती है।
शहज़ादी को कभी कभी फ़ोन करने की इजाज़त मिलती है। शहज़ादी फ़ोन पर अपने माँ बाप को अपने साथ हुए इस अत्याचार के बारे में बताती है, लेकिन विडंबना ये थी कि शहज़ादी का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था। शहज़ादी के अब्बू अम्मी उसको बचाने की कई कोशिशें करते हैं, जगह जगह पर वो लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। शहज़ादी के माता पिता ने हिंदुस्तान की सरकार से गुहार लगाई है कि वो हस्तक्षेप करें और शहज़ादी की फांसी को टालने की कोशिश करें। सरकार ने कोशिशें भी की, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश ना की हो, लेकिन यूएई ने इस मामले में कोई भी दलील नहीं सुनी और शहज़ादी की फांसी की सज़ा पर मोहर लगा दी। अब शहज़ादी के परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है कि शहज़ादी की फांसी की सज़ा जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, उसको फांसी दे दी जाएगी, पूरे घर में मातम छा जाता है। देर रात पूरे गांव वालों के घर में खाना ही नहीं बनता, लोगों ने घरों में चूल्हे नहीं जलाए। दरअसल 15 दिन पहले शहज़ादी का फ़ोन आया था। शहज़ादी अपनी अम्मी अब्बू से कहती है कि अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बड़े ऑफिसर आए थे, उन्होंने बताया था कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने शहज़ादी को एक अलग कमरे में रख दिया। शहज़ादी अपने माँ बाप का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि आप घबराइएगा मत, टेंशन मत लेना। शहज़ादी बहुत ही भावुक हो जाती है। वो कहती है कि मेरे साथ तो हमेशा कोई ना कोई हादसे होते ही रहते हैं, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक बार पहले हादसा हुआ था, मेरा चेहरा जल गया था। अब ये आखिरी हादसा है जो मेरे साथ होने जा रहा है, इसके बाद कोई भी हादसा नहीं होगा। शहज़ादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ शहज़ादी के अम्मी अब्बू भी रो रहे थे। शहज़ादी कहती है कि आप मुझे भूल जाने की कोशिश करना, थोड़ी देर बाद फ़ोन कट जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का समय मिला है मुझे फ़ोन करने के लिए, इसके बाद ये लोग फ़ोन काट देंगे। आप परेशान मत होना, मुझे भूल जाना। उधर अम्मी अब्बू अपनी बेटी से रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे और बार बार कह रहे थे कि बेटी हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सके, हम बहुत गरीब हैं, हम तुम्हारे पास आ भी नहीं सके, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। शहज़ादी कहती है कि अब्बू अब रोना बंद कर दो, मुझे अब कभी भी फांसी हो जाएगी, मेरा समय अब ख़त्म हो चुका है, दोबारा आपको फ़ोन नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा आखिरी फ़ोन है। आपने जो इंडिया में भी केस किया हुआ है उसको वापस ले लेना, क्योंकि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आपको ही परेशानी होगी। इसलिए केस वापस ले लेना और अच्छे से रहना। जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको कैंसिल करवा देना और वकील से कह के केस वापस ले लेना और कहना कि हमें कुछ नहीं चाहिए और अपनी बाकी की ज़िंदगी आप लोग आराम से रहना। दरअसल फांसी दिए जाने से एक रात पहले शहज़ादी को यूएई के ऑफिसर ने पूछा था कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर फांसी दे दी जाएगी, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। शहज़ादी ने अपने अम्मी अब्बू से बात करने की इच्छा जताई थी। शहज़ादी ने तकरीबन 10 मिनट तक अपने अब्बू से बात की थी और उसके बाद पुलिस वालों ने उसका फ़ोन काट दिया था। शहज़ादी के पिता शबीर खान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को धोखे से अबू धाबी भेजा गया था और वहाँ पर उसको बेच दिया गया था। उन्होंने उज्जैर, फैज़ और नादिया के ख़िलाफ़ मानव तस्करी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच में इन आरोपों को निराधार पाया गया और आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है। शहज़ादी की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन हज़ारों महिलाओं की कहानी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाती हैं, लेकिन कई बार वहाँ की निर्दयी सच्चाई के सामने बेबस हो जाती हैं। शहज़ादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि न्याय हर किसी के लिए समान नहीं होता। अगर शहज़ादी के परिवार वाले अमीर होते तो शायद वो यूएई सरकार को ब्लड मनी देकर शहज़ादी को बचा सकते थे, लेकिन वो गरीब थे, इस कारण से वो शहज़ादी के पास भी नहीं जा पाए और उसको बचा नहीं पाए। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।